हेलो माय डियर बच्चा, हाउ आर यू ऑल गाइस, कैसे हो। सो लेक्चर नंबर 2 की शुरुआत करते हैं और आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ के अंदर। और गाइस फीडबैक देना मत भूलिए, आपको कैसा लग रहा है ये लेक्चर सीरीज़ तो ज़रूर बताना। एंड दोस्तों के साथ में चैनल को शेयर कर दो यार, शेयर कर दो और रेफ़र कर दो, है ना। कुछ भी कह लो यार, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को बिना देरी के। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड ये हमारा 25 नंबर क्वेश्चन होने वाला है। तो उस 1000 के अंदर से मैं तुम्हें याद भी करवाती जाती हूँ कि कितने टोटल क्वेश्चन हो चुके हैं। और अगर आप कॉपी में नोट कर रहे हैं तो ध्यान से कर लीजिए, 25 नंबर क्वेश्चन शुरू होने वाला है। माइक वाइक तो लगा लिया ना। चलिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत मेहनत से कलेक्ट किए हैं, आपको दिखाई पड़ ही जाएगा। तो इसको इस तरीके से सोचना जैसे हमारी प्लस की क्लास चल रही है, मतलब कि आप इसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में डालना, मतलब सीरियस होकर के पढ़ो यार, ठीक है। अरे भाई टोटल मिला कर के कितने दिन तुमने पढ़ना है, तुम्हारा पेपर है 13 जून का, है ना, ठीक है। तो आज हमारे पास में तारीख कितनी है, 26 मार्च, मतलब जिस दिन मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ दैट इज़ 26 मार्च। तो मे भी हो सकता है आज ही मैं अपलोड कर दूँ, नहीं तो 27-28 तक कर ही दूँगी। एक्चुअली बन जाते हैं लेक्चर और उसको अपलोड करने का टाइम नहीं मिलता है ना, बट मैं बीच में कर दूँगी 26-27 या 26 को ही कर दूँगी। तो मतलब कहने का लमसम कि तुम्हारे पास 26 है और 13 है, तो तुम्हें तब तक ही पढ़ना है। हाँ, उसके बाद भी पढ़ना है, बट एग्ज़ाम हमारा 13 को है ना, तो हमें फोकस पहले उसकी तरफ रखना है, बाद की बातें बाद में देखेंगे। तो कहने का मतलब है कि आप जो है इसके क्वेश्चंस नोट करते जाइए और ईमानदारी के साथ में, शिद्दत बोलते हैं ना, उसके साथ में पढ़ते जाइए, ठीक है। साइड वाली शिद्दत नहीं, जो मन में शिद्दत होती है एक, ठीक है। समझ गए होंगे, इंटेलिजेंट तो हो ही। खैर चलिए, अब कहता है कि ये आउटपुट बेस्ड पे, अरे यार उत्तर बता दिया तुम्हें पहले से ही, खतरनाक है ना। ये कहता है कि भाई ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है एसक्यूएल के और तुम करो इसको, ठीक है, हम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कहता है कि काउंट कर दो डिस्टिंक्ट, अब डिस्टिंक्ट कीवर्ड चमका यहाँ पर, है ना। डिस्टिंक्ट कीवर्ड यानी कि वैल्यूज़ को क्या करता है, रिमूव करता है, डुप्लीकेट वैल्यूज़ को। याद आ गया ना, बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या कहता है, FID। तो FID कहाँ पर है और टेबल का नाम कौन सा है, कोर्सेस टेबल है। तो इसको मैंने गोला कर दिया जी मैम। अब काउंट करो इसको, 1 2 3 क्योंकि डिस्टिंक्ट लगा हुआ है, ठीक है। फिर ये वाला, यस। तो टोटल कितना हो गया जी, 4 हो गया। आई बात समझ में, मेरे ख्याल से मैंने कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं बता दी, है ना, बहुत ही सिंपल ईजी वाली चीज़ बताइए आपको। चलिए, अब कहता है कि मिनिमम फ़ीस, ठीक है, फ्रॉम फैकल्टी टेबल और कोर्सेज टेबल, ठीक है। मिनिमम फ़ीस कहाँ पर है, ये वाली है, ठीक है। तो इसमें से सबसे कम फ़ीस देख लेंगे, लेकिन आगे चलते हैं। और कहता है कि जहाँ पर कोर्सेज FID और ये फैकल्टी वाली और कोर्सेज वाली दोनों मैच करती हैं, क्योंकि दोनों टेबल को ज्वाइन किया हुआ है ना इसने। हाँ, तो ठीक है, आपके पास में 102 मैच करता है, बिल्कुल। 103 है ही नहीं है ना। फिर 106 है, ठीक है। 104 102, ठीक है। 105, तो मतलब इस टेबल में तो डेटा होगा ही होगा ना, सारा का सारा, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से डेटा एक्सेस कर रही है, क्योंकि ये हमारी फॉरेन की है, ये हमारी PK प्राइमरी की है। इसमें डेटा हमारा अलग हो सकता है, जैसे इसमें क्या है, 103 है, इसमें नहीं है, तो ये चीज़ हो सकती है। बट ऐसा नहीं हो सकता कि तुम इसमें 107 लगा दो और इसमें ना हो, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं हो सकती। तो चलिए, अब हम क्या करते हैं, इसमें से मिनिमम वैसे ही निकाल लो। तो मिनिमम क्या है, मिनिमम तुम्हारे पास में 6000 है, तो आ गया जी 6000, ठीक है। चलिए, अब हमारा 26 नंबर क्वेश्चन हो गया और 27 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा जी, एवरेज निकालो किसका, सैलरी का, ठीक है। देखो, गुणा भाग मल्टीप्लाई ये सारी चीज़ें तुम करते रहना, है ना। और फैकल्टी कहाँ है, ठीक है, और उसकी सैलरी का एवरेज निकालना है, ठीक है। लेकिन इसने आसान कर दिया, ये क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सोचो क्या है। मैम आपने हमें बताया था कि पैटर्न मैचिंग के लिए हम लाइक का यूज़ करते हैं और R इसके बाद में परसेंट, इट मीन्स कि उसका नाम R से शुरू हो रहा है,
बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। तो आर से शुरू होने वाले कौन है? रक्षित और रश्मि। अब ले लो इनके नंबर, ठीक है। चलो ठीक है, तुम भी क्या याद रखोगे, जोड़ देते हैं तुम्हारे लिए, वरना मैं जोड़ती नहीं हूँ। ठीक है, 3 0 आ गई मैम, बिल्कुल बिल्कुल। 4 और 1 5 और 1 2। तो अब ये तुम्हारे हाथ में आया 25, पेन चेंज करने दो यहाँ पर। तो क्या आया? 25 000। तो अब आपको पता है कि जब हम एवरेज निकालेंगे तो जितने हैं 2 हैं तो 2 लगाएंगे। मान लीजिए एक और होता आर नाम से और वो नल होता, तब भी 2 ही आता, ठीक है। तो अब हम इसको जो है डिवाइड कर लेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा हमारे पास में 4 1 और 5 और 0 0, तो 12,500 कहाँ पर है? बी नंबर। तो बी नंबर हमारा आंसर होगा, ठीक है। खैर ये वाली स्लाइड ख़त्म हो चुकी है। अभी हमने कितने क्वेश्चन कर लिए यहाँ पर? मैंने आपको बताया 25 26 27। अब चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। चलिए बच्चा, अब यहाँ पर आपके सामने प्रश्न आता है 28 नंबर, ठीक है। और ये प्रश्न कहता है कि राइट अ फंक्शन जिसका नाम है पॉप फंक्शन, सो विच रिमूव द वैल्यू फ्रॉम स्टैक जिसका नाम है माई स्टैक। यहाँ पर आपको कुछ बात समझ में आई? कहता है कि आपको एक फंक्शन बनाना है पॉप लग गया तो अब पक्का ही इसमें से कुछ रिमूव होगा, क्योंकि हमारा स्टैक चल रहा है, ठीक है। तो उस जो स्टैक है उसका नाम है माई स्टैक। तो किस तरीके से आप करोगे? तो पहले वाला ऑप्शन देखते हैं, जिसको मैंने ए ऑप्शन नाम दिया, जिसको मैंने बी दिया, जिसको मैंने सी दिया और जिसको मैंने डी नाम दे दिया। अब चलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने एक लिस्ट ले ली, ठीक है। एक लिस्ट का मतलब एक स्टैक लिया है और इस स्टैक को हमने यहाँ पर भेज दिया, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि उस स्टैक की लेंथ क्या 0 से ज़्यादा है? अगर है तो उसमें से पॉप कर दीजिए। इसमें कोई ख़राबी लग रही है क्या? मेरे ख्याल से कोई ख़राबी नहीं, और ये बिल्कुल मुझे सही ही लग रहा है। खैर आगे वाले में चलते हैं। अब यहाँ पर मुझे देखते से ही ख़राबी सी लग रही है। क्या आप पॉप फंक्शन को कोई चीज़ भेज रहे हो बट यहाँ पर रिसीव नहीं हो रही है? तुम्हारे घर में किसी ने चिट्ठी भेजी, अब तुम यहाँ पर रिसीव ही नहीं कर रहे हो, उसको कोई है ही नहीं, है ना। तो ब्रेक लगेगा ना एक, तो वो यहाँ पर गलत है। अब यहाँ से भी यही गलती हो रही है, पहली चीज़ में गलती तो मैंने इसको भी रिजेक्ट कर दिया, यहाँ से भी यही गलती हो रही है। बाकी और भी गलतियाँ होंगी अंदर, बट मैं और गलती को देख ही नहीं रही हूँ। जैसे ये 0 से छोटा कह दिया, बड़ा कह दिया, जो भी लिखा हुआ है सब गलत है, क्योंकि यहाँ से ही एक्चुअल मिस्टेक हमें पता चल गई। तो हमारा ए विल बी द करेक्ट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि भाई फुल फॉर्म बता दो HTTP की। आप कहोगे मैम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, बिल्कुल। सो बी इसने कहा सही आंसर है। ARPANET की फुल फॉर्म की बात करते हो, सो एडवांस, ए फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क है ना। चलिए मैक क्या है? मैक क्या है? मम्मी, ए फॉर आंटी, सी फॉर चाची। मैक क्या है? एक्चुअली मैक हमारा एक कह लो कि फ़िज़िकल एड्रेस है, इसको फ़िज़िकल एड्रेस बोलते हैं। ये यूनिक होता है, जैसे हमारा IP एड्रेस होता है ना, IP एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं, वैसे ही जो मैक होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये क्या होता है? ये आपका फ़िज़िकल एड्रेस होता है जो कि यूनिक होता है। और इसको जो मैन्युफैक्चर करती है कंपनी, मतलब कि जिसने आपका लैपटॉप या कंप्यूटर वगैरह बनाया है, तो वो जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड अंदर लगता है, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर इस मैक एड्रेस को लिखा जाता है और ये दुनिया में सबसे यूनिक होगा और इसको बदल भी नहीं सकते हैं। कह लो कि कभी किसी ने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड अगर चेंज करवाया, वैसे तो कराते ही नहीं है, कोई खराबी आती नहीं उसमें कभी, बंदा नया लैपटॉप ना ले ले फिर, है ना। तो तब कह लो कि चेंज हो जाए, बट ये चेंज नहीं होता है। IP एड्रेस तो आपका जगह चेंज की, आपका IP एड्रेस चेंज हो गया, आपने ISP प्रोवाइडर अपना चेंज किया, आपका जो है IP एड्रेस चेंज हो गया, वो लॉजिकल है, चेंज हो सकता है, बट वो भी यूनिक होगा, ठीक है। तो इसमें B मुझे सही आंसर लग रहा है। जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी तो मुझे यही सामने से आकर के उभर के बोल रहा था कि हाँ मैं सही हूँ, क्योंकि बाकी तो सब गलत से ही लग रहे थे। बाकी देखिए डिफरेंस बता देते हैं किसके बीच में, प्राइमरी की और फॉरेन की के बीच में। मैं आपको बताती हूँ, तब तक आप इसमें से ढूंढो कि A, B, C में से क्या आंसर हो सकता है जो आपको लगे। तो इसमें से हमारा जो आंसर होगा, वैसे मैं आपको अंतर बताती हूँ। देखिए प्राइमरी की क्या होती है, ये आइडेंटिफाई कराती है आपकी टेबल के अंदर के रिकॉर्ड्स को, ठीक है, कि कौन कौन है,
राइट। तो जैसे आपका CBSE के अंदर आपके नाम, रोल नंबर सब कुछ है। जैसे तुम्हारा नाम सुमन है, तो अब सुमन नाम से कितनी लड़कियां हैं, लड़कों का नाम भी होता है। तो कितने जने होंगे जिन्होंने फॉर्म भरा होगा CBSE क्लास 12 इस साल का। तो सुमन नाम से तो कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही है, तो इनका आधार नंबर होगा, इनका एडमिशन नंबर होगा, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, कुछ ऐसी चीज़ होगी जिसको यूनिक रखा जाए जिससे इनकी आइडेंटिफिकेशन हो सके। प्राइमरी की हमेशा नॉट नल रहती है, हमेशा यूनिक वैल्यूज़ रखती है, और बस ये 2 चीज़ें इसके अंदर। और प्राइमरी की हमारी एक टेबल में एक ही होगी, जबकि फॉरेन की क्या होती है, ये 2 टेबल को आपस में कनेक्ट करने के लिए, 2 या 2 से ज़्यादा टेबल को आपस में रिलेट करने के लिए यूज़ में आती है। फॉरेन की शर्त ये होगी कि वो किसी दूसरी टेबल की पहले प्राइमरी की होगी और उस टेबल को किसी और टेबल में आकर के रिप्रेजेंट करेगी, एज ए रिप्रेजेंटेटिव का काम है जो यहाँ पर करती है। ठीक है, ये हमारी नल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, और इसके अंदर क्या डुप्लीकेसी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ये हमारी फॉरेन की है, ये किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की है, बट यहाँ पर तो वो फॉरेन की है ना। ठीक है, तो ये दूसरी टेबल को एक्चुअली में रिप्रेजेंट करा रही होती है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों ने देखे होंगे, इसमें से आप पढ़ते रहना। मैंने आपको अंतर बता दिया है, तो अब पढ़ने के बाद में आपको अंतर लगा होगा कि पहले वाला है, तो हम पढ़ लेते हैं कि जो मैंने चीज़ें पढ़ाई वो मैच होती है कि नहीं होती। प्राइमरी की हमारी क्या है, की है, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कराती है बिल्कुल एक ट्यूपल को या फिर एक रिकॉर्ड को। बट फॉरेन की हमारी जो होती है वो रेफरेंस लेती है किसका, प्राइमरी की का। ठीक है, क्योंकि वो खुद एक प्राइमरी की होती है किसी और टेबल में। अब दोनों के बीच में आपको अंतर, यहाँ पर यही सेम अंतर तो था। अच्छा, एक और अंतर था क्या, एक सेकंड। ठीक है, ये दूसरा अंतर है। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ, ये मैंने आपको बता ही दिया कि प्राइमरी की आपकी एक ही होती है, बट फॉरेन की आपकी एक टेबल में एक से ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि एक टेबल यहाँ पर है। सो इसमें इस टेबल का प्राइमरी की, इस टेबल का प्राइमरी की, इस टेबल का प्राइमरी की, बहुत सारी टेबल के प्राइमरी की आएंगे, मतलब अगर अटैच होंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, बहुत सारी फॉरेन कीज़ इसके अंदर होंगी, तो मल्टीपल हो सकती हैं। चलिए, अब आपको ये कहता है कि एक्सप्लेन करिए फैच 1 को और रो काउंट को, इन दोनों को अब बताइए। तो आप इसमें से पढ़ लेना, A B C में से आपको आंसर आपको पता चल गया गलती से, है ना। चलिए कोई बात नहीं, आप पढ़ते रहना इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, बट मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, फैच 1 क्या होता है, फैच 1, फैच का मतलब रिट्रीव करना, 1 का मतलब एक, क्या, रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड को फैच करके देगा। ठीक है, और ये जब भी फैच करेगा ना, सो ये आपको ट्यूपल की फॉर्म में फैच करके देगा। किसकी फॉर्म में बच्चा, ट्यूपल की फॉर्म में। तो एक रिकॉर्ड आपका फैच होगा। एक्चुअली में क्या होता है कि हमारे डेटाबेस और हमारी पाइथन के बीच में जब हम कनेक्टिविटी करते हैं, तो पाइथन में हम इस फैच 1 का यूज़ करते हैं जब भी हम अपने डेटाबेस में से डेटा को एक्सेस कराना चाहते हैं। वी हैव फैच 1, वी हैव फैच ऑल, फैच मैनी, तो सबका अपना यूज़ है। तो फैच 1 क्या है, एक रिकॉर्ड फैच करके देगा, एंड ये क्या करेगा बच्चा, ट्यूपल की फॉर्म में फैच करके देगा। और रो काउंट कोई फंक्शन नहीं है, इट इज़ एट्रीब्यूट, यू कैन से दैट, कि कितना डेटा फैच 1, फैच मैनी, फैच ऑल के थ्रू फैच हुआ है, मतलब कितनी रो फैच हुई है। तो ये एक्चुअली में उसकी काउंटिंग रखता है। बेसिकली आप कह सकते हो कि ये बताता है कि कितने, हाउ मैनी रिकॉर्ड्स, कितने रिकॉर्ड्स आपने फैच कर लिए हैं। ठीक है, ओके। तो अब ये वाले हमारे क्वेश्चंस हैं, इसको हम थोड़े से ब्रेक के बाद करते हैं, क्योंकि अब बज चुके हैं 6:58 और 7 बजे हमारी प्लस के ऊपर क्लास है। तो हम हमेशा टाइम के पाबंद रहते हैं, है ना। पाबंद मतलब टाइम पर आने वाले मतलब टाइम के लिए बहुत वो है पर्टिकुलर। तो चलिए, इसको मैं आधा बाद में रिकॉर्ड करूँगी। वैसे खैर ये बातें बताना ज़रूरी नहीं है, बट अगर मेरा मूड कर गया तो मैं एडिटिंग के अंदर रख लूँगी इसको। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखते हैं, कहता है कि ये हमारी टेबल है जिसका नाम क्या है, गेम्स टेबल रखा है। ओके, और ये क्वेरी चला रखी है, कहता है काउंट डिस्टिंक्ट का मतलब होता है मैम डुप्लीकेसी को रिमूव करेगा। ओके, मान लिया। यहाँ पर कहता है कि नंबर कहाँ है, ये रहे। ठीक है, तो डुप्लीकेसी को रिमूव करने का मतलब यानी कि ये आया, ये नहीं आएगा, ये आया, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। सो दैट्स वाई इसका आंसर 2 होना चाहिए। ठीक है, चलिए, क्योंकि काउंट क्या करता है जी, काउंट करता है। डिस्टिंक्ट क्या करता है, डुप्लीकेसी को रिमूव करता है। और ये काउंट क्या करेगा, जो भी नंबर एट्रीब्यूट के अंदर एलिमेंट्स हैं।
ठीक है। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट। तो इसने क्या करना है, मैक्सिमम बताना है स्केड्यूल डेट की सबसे बड़ी स्केड्यूल डेट कौन सी है, ठीक है। और इसने बताना है सबसे कम छोटी स्केड्यूल डेट कौन सी है गेम्स नाम की टेबल के अंदर से। तो चलिए मैक्सिमम डेट की बात करें तो आप यहीं से देखो कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 2004 है। अब 2004 में भी सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा आपका, 12 दिसंबर 2003। बिल्कुल 12 दिसंबर 2003 नहीं, 2004 में से बताना है। तो हमारा पहले जनवरी आता है, ठीक है, फिर फरवरी, फिर मार्च। तो अब हमारा यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले साइड में लिख लेते हैं जी 19 मार्च 2004, ठीक है, ये पहला होगा। अब मिनिमम के अंदर क्या होगा जी, सामने ही लिखा हुआ है क्योंकि एक ही साल है, क्योंकि 2004 है और दूसरा 2003 है, तो 2003 होगा और उसमें एक ही डेट है। तो आपका 19 मार्च 2004 और 12 दिसंबर 2003, तो आपका ई आंसर यहाँ पर बिल्कुल होना चाहिए। चलिए सम आपको करना है किसका, प्राइज़ मनी का। तो ये आपके पास में सारी प्राइज़ मनी है। अब 5000 प्लस 12,000 प्लस 8,000 प्लस 9,000 25,000, इन सब को जोड़ लेना और जो भी आपका उत्तर आया होगा वो कुछ 59,000 होगा, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर अपनी फ़ोटो को रखते हैं और इसको पढ़ते हैं। कहता है कि सेलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब अजी हमने आपको उत्तर बता दिया, कोई बात नहीं। स्टार फ्रॉम गेम्स नाम की टेबल के अंदर से जिसका प्राइस 12,000 से ज़्यादा है। तो 12,000 से ज़्यादा प्राइस यही है, एक ही रिकॉर्ड है। तो लॉन टेनिस 108 और ये सारी चीज़ें आपकी प्रिंट हो जाएंगी। तो जी कहाँ पर हो रहा है, जिस भी ऑप्शन में हो रहा है उसको आप उत्तर कर रहे होंगे। चलिए अब प्रैक्टिस करिए, आप अपनी कॉपी के अंदर इस चीज़ को लिखिए, ठीक है। तो कहता है कि रीअरेंज, यहाँ पर कहता है कि आप एक सेकेंड रुकिए, कहता है कि आप रीअरेंज करिए द फॉलोइंग टर्म्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। बाय किसके थ्रू हमें करना है, स्पीड, ठीक है। जो मीडियम ऑफ ट्रांसफ़र है वो स्पीड के ज़रिए हमें यहाँ पर बताना है कि सबसे जो पहले कम स्पीड वाला, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। देखिए अब ये टोटल कितनी है, 1 2 3 4 केबल है। आप यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर के अंदर करेंगे, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। तो देखिए सबसे लास्ट में कौन आएगा, डेफिनेटली यही आएगी क्योंकि सबसे ज़्यादा स्पीड इसी की है, ठीक है। और फिर इससे नीचे जो आती है वो आती है ये हमारी कोएक्साइल केबल, ये तीसरे नंबर पर होगी। फिर ये इसके बाद में आती है, ये दूसरे नंबर पर होगी। और सबसे कम स्पीड जिसकी बात करेंगे वो यहाँ पर होगी। तो ऐसा आएगा कुछ, टेलीफोन लाइन, ट्विस्टेड पेयर्ड, कोएक्साइल केबल और फिर हमारा आएगा ऑप्टिकल फाइबर। तो ये यहाँ पर है, कहाँ पर है, एक तो ये पहले नंबर पर है और फिर एक ये दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर वाला आपको पता चल गया, ये वाला सही क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें ऑप्टिकल फाइबर के बाद में कोएक्साइल है, तो इसलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहने वाला है। चलिए कहता है कि नेम द ट्रांसमिशन मीडिया सुइटेबल टू एस्टैब्लिश पैन। सो ट्रांसमिशन मीडिया के लिए आपको यहाँ पर किसके लिए, पैन के लिए आपको बताना है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो देखिए पर्सनल एरिया नेटवर्क बिल्कुल आपका इंफ्रारेड, ब्लूटूथ, मेरे को और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आपका ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और नेम द प्रोटोकॉल दैट इज़ यूज्ड टू अपलोड एंड डाउनलोड फाइल्स ऑन इंटरनेट। तो कौन सा प्रोटोकॉल है जो यूज़ होता है जब हमें कोई फ़ाइल अपलोड करनी है और कोई फ़ाइल वहाँ से डाउनलोड करनी है। सो बिल्कुल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म के अंदर बच्चा FTP भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्स हार्मलेस but actually perform the malicious functions such as deleting or damaging the files। So ऐसा कौन करता है जी, ऐसा करने वाला जो है वो हमारा ट्रोजन हॉर्स है यहाँ पर। यानी कि इसके लिए एक ही चीज़ काफ़ी है, दैट इज़ हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ठीक है। सो ये हमारी किसकी परिभाषा है, बिल्कुल ट्रोजन हॉर्स की है। तो ये ऐसा होता है कि जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करते हो तो आपको लगता है कि अच्छा ये सॉफ्टवेयर तो बहुत ही सही है मेरे कंप्यूटर के लिए, तो जैसे ही तुम उसको डाउनलोड कर लेते हो तो आपको ऐसा लगता है कि येस वो आपके कंप्यूटर के लिए सही है, बट वो आप कह लो कि एक तरीके से हार्मफुल होता है।
आपके कंप्यूटर के बैकडोर ओपन कर देता है। जिसने भी उसको भेजा होगा आपके कंप्यूटर के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन वो उस शख्स को, उस हैकर को देता रहता है यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर कहता है कि सजेस्ट करिए एक केबल लेआउट फॉर कनेक्टिंग द बिल्डिंग। चलिए अब यहाँ पर आपको बताना है कि किस तरीके से आप जो है केबल लेआउट बनाओगे। तो केबल लेआउट बनाने के बच्चा कुछ 2 तरीके हैं आपके पास में। कितने तरीके हैं जी? 2 तरीके हैं, ठीक है। चलिए अब इसके अंदर दोनों तरीकों को आप कैसे करोगे, जैसे मैं आपको ऑप्शन दूंगी बट उससे पहले आपको खुद समझा देती हूँ। तो क्या होगा, पहला तरीका यहाँ पर, पहला तरीका होगा कि आपके पास में ना जैसे इसने दूरी दे रखी है वैसे एक और टेबल यहाँ पर होनी चाहिए थी या होती है यूजुअली, जो कि आपकी टेबल होती है जिसमें टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बताए होते हैं ईच बिल्डिंग के अंदर, ठीक है। तो जिसमें नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो हमारी सर्वर बिल्डिंग हो जाएगी। फिर हम जैसे कि मान लो इसमें ज़्यादा कंप्यूटर है तो हम इससे सबको कनेक्ट कर देते उस वक्त, लेकिन अभी हमारे पास में वो दूसरा तरीका हो नहीं सकता क्योंकि सिर्फ दूरी बता रखी है। तो आप क्या करोगे, कम दूरी देखोगे। तो सबसे कम दूरी बिल्डिंग 1 और बिल्डिंग 2 के बीच में है, तो आपने लगा दिया ये 20 मीटर यहाँ पर। फिर आपके पास में आता है 20 से थोड़ा सा ऊपर तो 50 है, तो बिल्डिंग 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, तो यहाँ पर 50 मीटर। फिर इसके बाद में एक और 50 आता है 2 और 5 के बीच में, तो 2 और 5 के बीच में, तो यहाँ पर भी 50 मीटर, ठीक है। अब इसके बाद में आपके पास में, एक सेकेंड, इसके बाद में आपके पास आता है 65, 70 और 120, ठीक है। हमें कौन सी बिल्डिंग देखनी है, बेसिकली 4 नंबर बिल्डिंग ही देखनी है। तो 4 नंबर में हमारे पास सिर्फ एक यही है और किसी के साथ ये कनेक्ट नहीं हो रही है, तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए और ये हमारी क्या हो जाएगी, कुछ 120 मीटर। तो ये हमारा डायग्राम बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है ये, आई थिंक इसी का ही बन रहा है। नीचे वाला चेक करते हैं तो नहीं, ठीक है। सो बिल्कुल अब ये हमारा आंसर यहाँ पर होने वाला है, राइट। चलिए अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब कहता है कि डू यू थिंक एनीवेयर रिक्वायर्ड रिपीटर इन द कैंपस। सो देखिए रिपीटर बेसिकली कहाँ पर होगा, जहाँ पर दूरी आप कह लो 75, 80 मीटर इससे ऊपर हो। तो रिपीटर की ज़रूरत अब तुम्हें 3 और 4 नंबर बिल्डिंग के अंदर है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको रिपीटर्स हैं जो लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम 3 और 4 यानी कि बी हमारा आंसर होने वाला है। अब ये आपको कहता है कि बताइए विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम इज़ एप्रोप्रिएट फॉर सच लिंक। कौन सा लिंक, क्वेश्चन पढ़िए। द कंपनी वॉन्ट्स टू लिंक द ऑफिस टू दियर हेड ऑफिस एट दिल्ली। कंपनी कहाँ पर है, एर्नाकुलम। ये काफ़ी दूर होगा, केरला वेरला की साइड होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं नाम देख करके कह रही हूँ आपको, है ना, क्योंकि उधर के नाम थोड़े ऐसे ही होते हैं। तो मेरे को लगता है कि ये उधर की साइड है और दिल्ली हमारी इधर साइड है ना। तो अब यहाँ पर वायरलेस, देखो आपको सजेशन के लिए बोला है, ठीक है। तो आप वायर्ड भी बोल सकते थे, आप वायरलेस भी बोल सकते हो, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट बता दो वायरलेस है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आपको बताना है कि अगर हेड ऑफिस दिल्ली, तो यहाँ पर ये जो किस तरीके का नेटवर्क होगा। तो बिल्कुल ये हमारा वैन होगा यहाँ पर, क्योंकि जो वैन है ऑफ कोर्स कह लो कि सिटी बर सिटी, हमारी बहुत सारी सिटीज़ हो गई, कंट्री टू कंट्री हो गया, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट हो गया, दूरी बहुत ही ज़्यादा है तो वाइड हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब आपको करना है यहाँ पर कि सजेशन देना है, ठीक है। सजेशन क्या देना है आपको, सजेशन देना है कि द वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया यूज टू कनेक्ट ऑल द बिल्डिंग्स इफेक्टिवली, ठीक है। तो वायर्ड हमें मीडियम बताना है। तो यहाँ पर देखिए कोएक्साइल या फाइबर ऑप्टिकल, सैटेलाइट, रेडियो वेव्स या वैन। तो वैन तो कोई तार का तरीका है नहीं, और वायर ये दोनों वायरलेस हैं। तो हम यहाँ पर किसी भी कीमत पर इन दोनों में से कुछ भी एक कहेंगे। फाइबर ऑप्टिकल, अगर आपने एक ही आंसर लिखना है पेपर के अंदर तो आप ऑप्टिकल फाइबर कह दो, क्योंकि ये तारों में तार है कि जो सबसे फास्टेस्ट है, एक्सपेंसिव है। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं बोला गया है, तो आपको सजेशन के लिए बोला है, तो आप ऑफ कोर्स एक बेटर सजेशन देंगे, चाहे वो महंगा ही क्यों ना हो। तो ऑप्टिकल फाइबर आप यहाँ पर आंसर कहेंगे। चलिए अब हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं यहाँ पर ख़त्म। अब
आपने काउंट कर लेने हैं कितने क्वेश्चन है, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर डाल देना, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एसक्यूएल कराने वाली हूँ, एसक्यूएल के और क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। तो हमारी खूब सारी लेक्चर्स आने वाले हैं जो कि 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस का कलेक्शन करेंगे। एंड सपोर्ट करिए यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए। बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आ चुकी हैं, आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब हम क्वेश्चंस यहाँ पर कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत है यहाँ पर। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, दोस्तों को इसको जो है रेफ़र करना भी मत भूलिए। एंड चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो बाय बाय गाइस।